विकसित भारत @2047 के तहत कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। दून राजभवन में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने सूचना विभाग की विकास पुस्तिका का किया विमोचन। कहा जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा यूसीसी का ड्राफ्ट। अब हर 5 साल में प्रतिशत बढ़ेगा वाहनों का टैक्स। प्रस्ताव कैबिनेट में लाने की तैयारी। मालवाहक और सवारी वाहनों को देना होगा टैक्स। बाईस जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। देहरादून के 4 लाख परिवारों तक पहुंचेगा निमंत्रण। लोगों में गजब का उत्साह। जोशीमठ में ठंड का प्रकोप जारी। रौली सड़क पर जमे पालिस से हुई फिसलन। पर्यटकों के सफर में बनी बाधा। उत्तराखंड में लुढ़का पारा। बढ़ेगी ठिठुरन। कई जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। नगर कोतवाली देहरादून पुलिस ने रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती मामले में एक और अभियुक्त प्रेमनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त चंदन द्वारा ही डकैती की घटना के लिए प्रिंस व अन्य अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त वाहन उपलब्ध कराए थे। पुलिस अब इस मामले में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। वही पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि उसके परिचित जलील सुबानी उर्फ कॉम्बो ने उसे लूट की घटना को अंजाम देने की योजना के बारे में बताया था। उसके लिए कार और 2 बाइकों की व्यवस्था करने को कहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। इनका कोई लेने देने ही नहीं विचार होगा। बताओ, उस गरीब का मोबाइल रख लिया, कैसे मेहनत ऑटो कर करके चला के बेचारों ने पैसा कमाते हैं, मजदूरी करते रात भर। यार थाना दोराहा जिला सीओ टीआई को हमारा सीधा चैलेंज, पकड़े तो गोली मार देना, नहीं तो मेरे बाप की कसम मैं तुझे जो गोली जरूर मारूंगा अगर जिंदा रहा तो। खबर उत्तरकाशी के ग्राम कसेरू से, जहां रवाई तिराड़ी गोलीकांड प्रमुख जननायक आजाद पंचायत टेहरी रियासत के अध्यक्ष दयाराम रावत रावल्टा, मुख्य सदस्य जमन सिंह राणा, पूर्व ब्लॉक सभापति नौगांव अमर सिंह राणा, रवाई विकास के जननायक महान समाज सेवी जोत सिंह रवाल्टा ने नाम पर उनके जन्मभूमि गांव कसेरू में स्मृति द्वार का उद्घाटन किया। भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरेन्द्र साहू के पास 500 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ा जाना हैरानी की बात है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के 3 बार के राज्यसभा सांसद के पास इतना पैसा है तो जो लोग पिछले 50-60 सालों से सत्ता में रहे हैं उनके पास कितना पैसा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड के जन सांसद के पास इतनी बड़ी मात्रा में नकदी है, वो कांग्रेस नेता की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरा खर्चा वहन कर रहे थे। सबके सामने आरोप का विषय अपनी जगह। जिस प्रकार से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के ठिकानों पर छापे मारकर, और ये देश की पहली वैधानिक कार्रवाई है जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से 500 करोड़ से अधिक की गिनती जारी है, इसलिए अभी 500 करोड़ की जानकारी वो आपके सम्मुख रख रहा हूँ। ये पैसे पकड़े गए और मैं आज इस बात को कह रहा हूँ कि अब कांग्रेस का नाम नेशनल करप्ट पार्टी ये हो चुकी है। और भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि 60 वर्षों के अंदर कांग्रेस के शासन में जो भ्रष्टाचार केवल दबे के रूप में होता था, आज मोदी जी एक एक करप्ट को सामने ला रहे हैं और इसमें कांग्रेस के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। खासतौर पर जो इंडिया गठबंधन बना था उसके भी अनेकों घोटालों की चर्चा मैंने आज आप सबके सम्मुख रखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के शासनकाल में कोई भ्रष्टाचारी अब बख्शा नहीं जा सकता। मंत्री धामी ने दून अस्पताल में भर्ती 100 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रिया लाल का हालचाल जाना। चंद्रिया लाल ने मुख्यमंत्री से कहा कि इलाज ठीक हो रहा है, लेकिन सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, इन्हें ठीक करा दीजिए ताकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इलाज में दिक्कत ना हो। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को बेहतर इलाज किए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इलाज में किसी तरह की दिक्कत ना हो, यदि जरूरत पड़ी तो मैक्स अस्पताल में भी इनका इलाज कराया जाएगा। खर्चा होगा, ऐसा बोला है, अभी बोला तो है। हाँ करो।
चिंतिया लाल जी हमारे पास 10 दिन पहले आए और जब आए थे उस टाइम इनकी हालत बहुत गंभीर थी और उस टाइम इनका पूरा पिनाइल एरिया में गैंग्रीन हो रखा था, शुरुआत हो गई थी और जिसका मवाद पेट के हिस्से तक पहुंच रहा था, जिसका हमने इनका पूरा मवाद निकाला और जो ख़राब हिस्सा था उसे निकाल दिया हमने और रोज़ ड्रेसिंग करके इनकी जो घाव है वहाँ का वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है और इनकी छाती में जो इन्फेक्शन था वो भी काफ़ी हद तक सही हो गया है और अब इनको आगे प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत है, जिसके लिए आगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इन्हें मैक्स हॉस्पिटल में इलाज आगे प्लास्टिक सर्जन के अंतर्गत करेंगे। पौड़ी की यमकेश्वर विधानसभा के लक्ष्मण झूला थाने में तैनात पुलिस कर्मचारी अब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बैरक में रहेंगे। थाना परिसर में स्मार्ट बैरक बनकर तैयार हो गई है, जिसका लोकार्पण एसएसपी श्वेता चौबे ने किया। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि पुलिसकर्मी 18 से 20 घंटे प्रतिदिन अपनी ड्यूटी करते हैं, ऐसे में उनको आराम की बेहद जरूरत है, लेकिन सुविधा युक्त बैरक नहीं मिलने की वजह से पुलिसकर्मी आराम से नींद नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए लगातार सभी थानों में स्मार्ट बैरक बनाई जा रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मियों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बैरक में आराम मिल सके और वह अपनी ड्यूटी बेहतर तरीके से कर सके। पहले श्रीनगर और कोटद्वार में स्मार्ट बैरक बनाकर उनका लोकार्पण किया जा चुका है। अब लक्ष्मण झूला थाने में भी स्मार्ट बैरक बनकर तैयार हो गई। बेड साइड टेबल बेड साइड टेबल। मुख्यमंत्री धामी ने एफआरआई देहरादून में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास पुस्तिका राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम होती है। उन्होंने ऐसे प्रयासों की सराहना करते हुए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की अपेक्षा की। सूचना तकनीकी के इस दौर में इस प्रकार के विकास पुस्तिकाओं के ई बुक के रूप में भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। रामनगर में एक निजी होटल में अंबुजा सीमेंट की ओर से आयोजित अंबुजा जश्नोत्सव कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से बनाया गया, जिसमें कार्यक्रम में नैनीताल जिले के अलग अलग क्षेत्र से शामिल अंबुजा परिवार के सदस्यों को उत्कृष्ट कार्य करने पर आकर्षक पुरस्कारों से नवाजा गया है। आपको बता दें, रामनगर में एक निजी होटल में अंबुजा जश्नोत्सव कार्यक्रम के तहत एक इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें इस परिवार में शामिल ठेकेदार, मिस्त्री, लेबर आदि सभी लोगों को पुरस्कार दिया गया है। वहीं कार्यक्रम में शामिल लोगों के मनोरंजन के लिए कई खेल कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम का ये है कि अच्छे लोगों को सामने लाना। जैसे आज क्या है, कोई भी सीमेंट कंपनी है, चाहे हम कितना ही अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैं बेस्ट दे रहा हूँ, सारी कंपनी बोल रही है कि बेस्ट ही दे रही है सबको। अब कैसे पता लगे? लगाने वाला कौन है? जो यूज़ करने वाला है वही बता सकता है ना। जो मैक्सिमम यूज़ करने वाला आदमी है और जो उसको बढ़िया तरीके से यूज़ कर रहा है, क्वालिटी काफ़ी फायदा तभी है जब उसका यूज़ करने वाला उसका एप्लीकेटर है तो उसको किस तरीके से यूज़ करे। तो ये प्रोग्राम है उन लोगों को खोजने का, ऐसे बेस्ट तरीके से काम करने वाले, तो उन लोगों को प्रोत्साहित करने का, उनको आगे बढ़ाने का। तो अंबुजा सीमेंट सिर्फ सीमेंट नहीं दे रहा है,
वो ऐसे लोग भी सोच रहे हैं बाजार में जो अच्छे तरह से काम करने वाले अच्छे ठेकेदार हैं, उनको आगे बढ़ाना भी हमारा काम है, क्योंकि अल्टीमेटली जिस घर बनाने वाले का घर बन रहा है उसका घर एकदम बढ़िया क्वालिटी से और बढ़िया तरीके से बने। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गर्मा नेहरा दसानी ने पार्टी के राज्यसभा सांसद के घर पाई गई नकदी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की टिप्पणी पर पलटवार किया है। गर्मा नेहरा दसानी ने कहा कि भाजपा को आश्वासन देना चाहिए कि यदि साहू उनकी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें क्लीन चिट नहीं दी जाएगी। नकदी का पा जाना साहू का निजी मामला है और जांच का विषय। यदि कुछ समय बाद साहू भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें पहले कुछ अन्य नेताओं की तरह क्लीन चिट दे दी जाएगी। इससे पहले महाराष्ट्र में करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले भाजपा में शामिल हो चुके हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे भाजपा को इस मामले को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाने के बजाय खुद के गिरबान में झांकना चाहिए। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज कांग्रेस के झारखंड से सांसद साहू के घर पर मिले हुए नकदी के ऊपर हमला बोला है। निश्चित रूप से ये जांच का विषय है और यदि वो आरोपी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन क्या महेंद्र भट्ट बताएंगे कि कल को अगर साहू भाजपा में सम्मिलित हो जाते हैं तो उन्हें पहले वाले डिफॉल्टर्स की तरह क्लीन चिट नहीं दी जाएगी? अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घपला घोटाला पकड़ा गया, लेकिन क्योंकि संलिप्त लोग भाजपा में शामिल हो गए तो वो गंगा नहा गए, वो पाक साफ हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कर्नाटक में भाजपा के विधायक मदल विरूपशप्पा के बेटे प्रशांत मदल के घर से 6 करोड़ रुपया बरामद हुआ, उनको क्लीन चिट मिल गई। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के पीयूष जैन का मामला विवादास्पद बना हुआ है कि किस तरह से उस मामले को ढकाने और छुपाने का काम किया जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 200 करोड़ से भी ज्यादा पीयूष जैन के घर से बरामद हुआ है नकदी के रूप में। उसके अलावा सोने और चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। ऐसे में महेंद्र भट्ट यदि गारंटी दे दें कि ये तमाम डिफॉल्टर्स, ये तमाम लोग जिनके घर से नकदी प्राप्त हो रही है, वो यदि भाजपा में सम्मिलित होंगे तो पूर्व की भांति जिस तरह से पहले के भी भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, डकैत सभी लोग उनको क्लीन चिट दे दी जाती है भाजपा में सम्मिलित होते ही, वो साहू के साथ नहीं होगा। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर यदि चोट करनी है तो डेफिनेटली इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए यदि इन पर आरोप साबित होता है। उनसे खबर बता देते हैं, देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड प्रांतीय रक्षक दल स्थापना दिवस पर परेड का आयोजन। मुख्यमंत्री धामी ने परेड की ली सलामी। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी रही मौजूद। आज की परेड में 8 दस्ते शामिल हैं। आज की परेड में 8 दस्ते शामिल। सीएम पीआरडी जवानों का सम्मान करते आए हैं। पीआरडी जवानों का स्थापना दिवस। आपदा जैसी मुश्किल घड़ी में डटकर सामना करते हैं पीआरडी जवान। उत्तराखंड प्रांतीय रक्षक दल स्थापना दिवस पर परेड का आयोजन।
प्यारे जवानों का मार्गदर्शन। और यारों के छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबर रामनगर से है, जहां पर पिछले 2 दिन से शीतलहर ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, तो वहीं गरीब लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गरीबों की मदद को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठन ने भी आगे आना शुरू किया। रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा पुछड़ी के ग्राम प्रधान हसन नरगिस हाजी शकील अहमद अंसारी ने ग्राम सभा में 50 गरीब एवं बेसहारा तथा विकलांग लोगों को ठंड से निजात दिलाने के लिए कंबल वितरित किए। ये पिछले 10 साल से हम हर साल जो है कंबल वितरण करते हैं। अब 4 साल से मेरी वाइफ जो है पुछड़ी गांव की प्रधान है, तो हम हर साल 50 गरीब परिवारों को चिन्हित करके ठंड से बचने के लिए कंबल बांटते हैं। और आजकल जो है 2-3 दिन से ठंड बढ़ गई है, बहुत ठंडी हवा चल रही, तो इसलिए हम जो है 15 दिसंबर के बाद बांटते थे। अब के जो है 1 हफ्ता पहले ठंड बढ़ गई, इसलिए हमने सोचा कि गरीबों को जो है ठंड से बचाने के लिए अब 1 हफ्ता पहले ही कंबल बांट दिए जाए। तो इसलिए 2 दिन से ज़्यादा ठंड थी, इसलिए हमने जो है अभी जो है आज ही 9 तारीख में प्रोग्राम रख दिया, तो गरीबों को कंबल बांट। बहुत अच्छा लग रहा है, गरीबों का सब कुछ करते हैं, वो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है जी। ठंड कल से परसों से बहुत ठंड है ही, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। गरीबों को बांटे हैं, बहुत अच्छी बात करी इन्होंने, बहुत अच्छा करा है इन्होंने गरीबों के लिए। खबर रुड़की से, जहां पर रोटरी क्लब में एक सराहनीय कदम उठाया गया। क्लब की ओर से विकलांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग लगाए जाने का शिविर लगाया गया, जिसमें जोधपुर से स्पेशल डॉक्टरों की टीम बुलाकर कृत्रिम अंग लगाए जा रहे हैं। रोटरी क्लब के कमेटी चेयरमैन सचिन गुप्ता ने बताया कि 2 दिन में 26 अलग अलग अंग लगाए जा चुके हैं, बाकी अभी 5 दिन तक यह कार्य लगातार जारी रहेगा। ऐसे कार्य में उनको रोटरी क्लब के साथ ही साथ बाहर से आए डॉक्टर्स का भी सहयोग मिल रहा है। बड़े हर्ष से एक चीज़ बताता हूँ कि 3 दिन का शिविर अब 6 दिन का हो गया है, क्योंकि हमारे पे विकलांगों की इतनी तादाद बढ़ गई थी कि हमें संभालना भारी होता। कल भी हमने 24 लोगों को अंग लगाकर भेजा, जिनके 2-2 हाथ या 2 पैर खड़े थे उनको भी। आज भी 26 लोगों को अंग लगाए जाने हैं। कल के लिए हमारे पास 51 ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो इसलिए हमें अपने शिविर को अगले 3 दिन के लिए और बढ़ाना पड़ा है। हमने डॉक्टर से जो है मदद मांगी थी। हमारे बीच में अशोक अरोड़ा जी, जो हमारे रोटरी क्लब के अध्यक्ष हैं यहाँ के, जिनकी बदौलत ये इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आज इन्होंने रिक्वेस्ट करकर जोधपुर फुट वियर जो लगाती है, जो सबसे बड़ी संस्था है इस की, तो उसमें जो है उनसे हमने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमारी अपील मान ली और 3 दिन के लिए इसको कार्यक्रम को और आगे बढ़ा दिया। तो 4 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं, जिसमें से 24 को हम कल लगा के भेज चुके हैं और आज जो है 26 को हम लगा के भेजेंगे। आप देख सकते हैं नीचे जाकर हम उसको भी चढ़ाकर और उसको भी करके भेजेंगे। एक व्यक्ति के 2 हाथ नीचे जैसे ही उसके हाथ लगे, तो सबसे पहले उसने अपना और अपनी पत्नी का नाम लिखा, फिर हमसे बड़े मुस्कुराते हुए कहा जी हमें कविताएं लिखूंगा। तो ये खुशी के पल थे कल के लिए और आज के लिए भी, जब लोग हंस के जा रहे हैं इस आयोजन में से निकल के जा रहे हैं। खबर रामनगर से, जहां वर्ड स्कूल में हुए वार्षिक उत्सव के दौरान स्कूल बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्कूल बच्चों द्वारा राजस्थानी एवं पंजाबी कव्वाली नृत्य की प्रस्तुति मौजूद अभिभावकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। स्कूली बच्चों ने हनुमान चालीसा के साथ ही हॉरर डांस से भी सबका मन मोह लिया। दर्शकों ने बच्चों की शानदार प्रस्तुति देख उनके अभिवादन में खूब तालियां बजाई। प्रोग्राम को लेकर हम लोग बहुत खुश
है, अपने बच्चों के लिए प्राउड फील करते हैं और अपने काम पे और पूरी एफर्ट से बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं कहना चाहूँगी आज हम लोगों ने कोशिश की है कि बच्चों को इस स्टेज बड़ी स्टेज पे लाएं और मेरा मेन मोटिव होता है कि बच्चों को मॉडर्न सारी चीजें सिखाएं। वी हैव जर्मन लैंग्वेज इन आवर स्कूल, वी आर हैविंग कोडिंग, रोबोटिक्स, एवरीथिंग, बट नई चीजों के साथ, मॉडर्न चीजों के साथ मैं अपने बच्चों को सारी अपनी जो जड़ें हैं वो सिखाना चाहती हूँ। मेरा बच्चा जब निकले तो ग्रूम होके निकले, वो कृष्ण लीला, कृष्ण के बारे में जानता हो, वो राम के बारे में जानता हो, वो हनुमान जी के बारे में जानता हो। आप लोग अभी देख सकते हैं हमारे बच्चों ने हनुमान चालीसा गाया, अभी वो कृष्ण लीला करने वाले हैं, अभी वो रामचंद्र जी पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। क्योंकि अगर हम हैं तो हम सिखा सकते हैं, अगर हमने नहीं सिखाया तो आगे वाली जनरेशंस को ये पास ऑन कौन करेगा, यही बड़ा क्वेश्चन है। और शायद इसी के लिए हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो जनरेशन है, जब मैं बड़ी और बुजुर्ग हूँ तो मेरे आगे एक इतनी अच्छी जनरेशन खड़ी हो जो बैक से लेके हमारी जड़ों से मजबूत होके हमारे सामने आए, तो मुझे खुशी होगी कि ईश्वर ने एक चांस दिया है, मैंने उसको पूरा किया और मैं अपने बच्चों को कुछ सिखा पाया। थैंक यू वेरी मच। और बटन में ही देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।